तो खुदावंद तबारक व तआला वो ज़ात है कि जो हर एक को बेहिसाब दे सकता है, लेकिन खुदावंद तबारक व तआला ने साबरीन के लिए ये खुसूसियत बयान फरमाई कि साबरीन को खुदा बेहिसाब देगा। और मुझे नहीं पता कि अब मैं गुफ्तगू के जिस मरहले में मजलिस के आगाज़ से ही दाखिल हूँगा उसको मोहतरम सामीन जो हमारे हैं वो मसाइब समझ के सुनेंगे या फ़ज़ाइल समझ के, लेकिन जो भी है बहरहाल मारिफ अहले बैत होंगे। और जो अहले बैत ने जो हमारे सामने वाक़े करबला की तस्वीर पेश की, उस तस्वीर को मैं आपके सामने मुनक़िस करने की कोशिश करूँगा। लेकिन बहरहाल अक़ीदत भी है, इरादतमंदी भी है और सलफ़ शुअरा की यादगार है। जनाब हमारे ममदूह डॉक्टर साहब हिलाल नक़वी साहब, और दिल से दुआ है परवरदिगार आलम बेहक़ आइम्मा मासूमीन, बेहक़ आप आज़ादारों की दुआओं के उनको और जितने भी शुअरा अहले बैत हैं जल्द अज जल्द शफ़ाए कामिल और आजिल इनात फरमाए, और डॉक्टर साहब का साया हम सब के सरों पर तादेर कायम रखे। अच्छी खुसूसियत ये है हमारे माशरे की कि वो साहिबान फ़न को पहचानता नहीं है। अच्छी खुसूसियत इसलिए मैंने कहा कि साहिबान फ़न चुपके खामोश रहकर अपना काम करते रहते हैं, जैसा कि हमारे ममदूह डॉक्टर साहब। लिहाजा क्या कहा जाए सरकार और क्या नहीं कहा जाए, बहरहाल। और अगर मैं डरता हूँ कि डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू चली गई तो उनका जो मरसिया जब दुआ करवाई गई सेहत की, तो जो उन्होंने मरसिया अलहम्द के मौजू पर कहा है और इंतहाई दकीक, अमीक और रकीक किस्म का मरसिया है कि जिसमें वो पूरा मरसिया सूरह हम्द, सूरह शुअरा, जनाब ज़ैनब की खिताबत और यजीद की फ़िक्र को की मजम्मत के अंदर वो मरसिया, और बड़ा एक अजीब व गरीब मरसिया। बहरहाल तो ये ज़रूर पढ़ें अगर आप लोगों कहीं से मिले, मुझे नहीं पता कि दस्तयाब है कि नहीं है। और वाक़ई देख कर लगता है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे साहिबान क़ैद हयात में खुदा इनको तूल उम्र दे और मज़ीद इनके कलम से इसी तरह के शाहकार परवरदिगार आलम मनस्से ज़बूर पर लेकर आए। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। लिहाजा साबरीन के सिलसिले में खुदावंद तबारक व तआला ने फरमाया कि हम बग़ैर हिसाब के अजर देंगे, बग़ैर किसी तमीद के। मजलिस शाम शहादत हज़रत इमाम हुमाम अबी मोहम्मद अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन सैयद साजिदीन यानी हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुनक़िद की जा रही है। और ये मजलिस जो कि मैंने आयत आपके सामने पढ़ी कि खुदा साबरीन को बग़ैर हिसाब के क़यामत में भरपूर अजर देगा। जब खुदा ये कहे कि बग़ैर हिसाब के साबरीन को क़यामत में अजर मिलेगा, इसका मतलब है कि साबरीन को देखना पड़ेगा कि सब्र किसे कहते हैं और इमाम सज्जाद की ज़िंदगी में सब्र किस मकाम पर है। सब्र वो खुसूसियत है कि जो परवरदिगार आलम ने अंबिया को अता की। सब्र वो खुसूसियत है कि आखिरी वादा जो जनाब अमीर, जनाब सैयदा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इन चार हस्तियों से दिया गया आखिरी वादा आलम गैब से आकर उसूल काफ़ी की रिवायत के मुताबिक जिब्राईल और इज़राइल आए और उसके बाद मलाइका मुक़र्रबीन आए, असहाब को हुजरे से खाली किया गया। तखलिया जब हुआ तो जनाब अमीर से वादा लिया गया सब्र का, कहा गया सैयदा को बुलाइए, सैयदा वादा कीजिए सब्र का। सैयदा ने वादा दिया, जनाब सैयद इमाम मुश्तबा को बुलाया गया, ए हसन वादा करो सब्र का। इमाम हसन ने वादा किया सब्र का। उसके बाद सैयद शुहदा को बुलाया गया और उसके बाद वादा लिया सब्र का। परवरदिगार आलम ने इन चार हस्तियों से वादे लिए जुदा जुदा सब्र के। अगर आपकी समझ में मकाम सब्र के जो दर हकीकत खुदावंद तबारक व तआला के इल्म में और उसकी मशीयत और उसके इरादे में है आ जाए, और वो उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक कि सब्र को इन पंजतन के साथ, इन चार हस्तियों के साथ जोड़ के आप ना देखें। क्या मतलब? इमाम जनाब अमीर से वादा दिया जा रहा है सब्र का, सैयदा से वादा दिया जा रहा है सब्र का, यानी बादे असरे रिसालत रसूल खुदा जब दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे तो कुछ वाक़यात ऐसे होंगे कि अली को सब्र करना है। अच्छा, मैं ज़रा सा बरअक्स कर लूँ सवाल को। अगर अली सब्र का वादा न दें
और कहें कि मैं सब्र नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा? सरकार फिर वही होगा कि जो जनाब सैयदा ने कहा, वल्लाह है, खुदा की कसम, मैं लअक्शिफन्न रासी, मैं अपने सर को खोलूंगी। एक मकाम ऐसा आया अपने सहन में जाकर अपने बालों को परेशान करूंगी। सैयदा ने कहा कि देखो अभी सहन में जाऊंगी, घर के चादर उतारूंगी, तखलिये में जाकर सर के बालों को परेशान करूंगी और बद्दुआ करूंगी। और एक जुमला कहा, इस बद्दुआ की तासीर क्या होगी? उसके लिए फरमा दिया जो कुरान मजीद की तिलावत करता है, सूरह हूद पढ़ चुका है, जनाब हूद और नाक़े सौले की ऊँटनी का वाक़या पढ़ चुका है, फरमाया खुदा की कसम नाक़े सौले मुझसे ज्यादा इज्जत वाला नहीं है खुदा की बारगाह में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुरान जरा गौर से पढ़ो तब सब्र समझ में आए। लिहाजा इसी तरह से अगर आप जाकर मकाम सब्र को देखते हैं तो जहां पर परवरदिगार आलम अपनी मर्जी से, मशीयत से इमाम को खल्क करने की, इमाम को इमामत देने की गुफ्तगू फरमा रहा है, वहां पर खुदावंद तबारक व तआला ने कुरान में क्या फरमाया? वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू, हमने जिनको इमाम बनाया उनकी पहली खुसूसियत यह है कि वो हमारे अम्र के जरिए हिदायत करते हैं। लम्मा सबरू, ये मकाम सब्र पर होते हैं। हिदायत बरतिब्क़ अम्र इलाही उस वक्त मुमकिन होगी जब ये सब्र के मकाम पर आए। अब सवाल ये है कि एक सब्र आप करते हैं फजर की नमाज पढ़ते वक्त नींद को ठोकर मार कर उठते हैं बिस्तर से, एक सब्र आप करते हैं माह मुबारक रमजान में गर्मी में रोजे रखते हैं, सर्दी में रजाई फेंक कर आप उठे इबादत के लिए, मजलिस में आ रहे हैं, थकावट है, ये सब्र है। एक सब्र वो है कि एक तरफ है अम्र इलाही के जरिए हिदायत, दूसरी तरफ है मकाम सब्र इस आलम दुनिया में। यानी ये वो सब्र है कि जिसकी खुसूसियत को, जिसकी कदर कीमत को सिवाय ज़ात खुद्दूस इलाह के कोई नहीं जानता। दुनिया वालों की हैसियत ही नहीं है कि इस सब्र को समझ सकें। लिहाजा दुनिया वालों के साथ पंजतन का मामला भी नहीं है, पंजतन का मामला है खुदावंद तबारक व तआला के साथ। और अगर जनाब अमीर सब्र न करते तो क्या होता? सब्र न करते तो ये होता कि बद्दुआ कर देते। और जो मदीने में वाक़यात हुए बाद रिसालत, वो तबाही मच जाती, भूचाल आ जाता, घर बर्बाद हो जाते, आसमान से पत्थरों की बरसात होती, क्या होता मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जरूर तय है जनाब सैयदा के इस जुमले की रोशनी में कि नाक़े सौले मुझसे ज्यादा अजीज नहीं है। अगर नाक़े सौले के कत्ल के बाद खुदा ये काम कर सकता है तो सैयदा ने इधर सर अक़दस से सहन में जाकर तखलिये में चादर हटाई, बालों को परेशान किया। अब क्या तबाही आएगी? ये वो तबाही आएगी कि जिसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। लिहाजा सैयदा ने वादा दिया कि आपके बाद मैं सब्र करूंगी। यानी अब सैयदा ने अपनी मर्जी से अपने इख्तियार को सल्ब करके खुदा को अता कर दिया। परवरदिगार मेरा सब्र अब तेरी जमानत में है, तेरे हाथ में है, तूने वादा दिया, अब सैयदा सब्र करेंगी, बद्दुआ नहीं करेंगी। जनाब अमीर ने सब्र किया, परवरदिगार मैं सब्र करूंगा, या रसूलल्लाह मैं सब्र करूंगा। ये तो बालिग और आकिल हैं इस्लामी शरीयत की रूह से। ये जो 6 और 7 बरस के बच्चे हैं दो, इनसे क्यों दिया जा रहा है सब्र का वादा? यहां से हमारे मारिफ का वो खालिस तरीन नुक्ता निकल के आता है कि पंजतन से बढ़कर आलम खिलकत में कोई है ही नहीं। इसी बात से किस तरह से निकल कर आता है कि अगर सैयदा ने सब्र किया, बद्दुआ ना की, जनाब अमीर ने सब्र किया, बद्दुआ ना की, हसन मुस्तफा को बिल इस्तिक़लाल इंडिपेंडेंटली बगैर किसी की विलायत को नजर में रखे हुए ये हक हासिल है कि वो ये कह सकें, नहीं कहा, नहीं हुआ। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, मादर गिरामी आपने सब्र कर लिया, ठीक है, ऐ पिदर बुजुर्गवार आपने सब्र किया, ठीक है, लेकिन मैं हसन मुस्तफा हूँ। अगर मुबाहिले के मैदान में हमारी आमीन कहना कीमत रखता था तो बाद नाना के बाद भी बद्दुआ करना कीमत रखता है। लिहाजा इख्तियार को सल्ब किया गया। इमाम मुस्तफा ने अपने इख्तियार से अपने इख्तियार को सल्ब करवाया। हम बद्दुआ नहीं करेंगे। सैयद शुहदा ने यही काम किया। आपने तवज्जो फरमाई, मैंने कई दफा पहले भी ये बात की है कि जो आप आज सांस ले रहे हैं ना, तो ये इसी वजह से है कि इन चारों हस्तियों ने सब्र किया है। वरना वो खुदा कि जो पत्थरों की बरसात बरसा सकता है एक ऊँटनी के मरने पर, वो खुदा जो ये कुरान में कहे मन सलवा के सिलसिले में कि अगर तुमने मन सलवा की बेअदबी की तो हम तुम्हें वो अजाब देंगे कि जो इससे पहले हमने किसी को ना दिया होगा।
दस्तरखान उतर रहा, खाएंगे पिएंगे, मसला खत्म हो जाएगा, दस्तरखान दोबारा आसमान की तरफ चला जाएगा। जनाब दस्तरखान की रगों में ईसा का खून नहीं है, सैयदा की रगों में रसूल खुदा का खून है। हसन मुश्तबा नाम है इन्ना आतना कल कौसर का। तो कायनात जब भी आप दुरूद भेजा करें ना, जब भी आप कहा करें अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, जब आप पढ़ें ज़ियारत इमाम मुश्तबा की, जब आप पढ़ें ज़ियारत सैयदा की, जनाब अमीर की, आप जब पढ़ें ज़ियारत रसूल खुदा की तिलावत करें, तो समझ लीजिए कि ये जो सांस की डोर है ना आपकी, ये तो छोड़ दीजिए, ये जो पूरी कायनात है ना, ये इसी वजह से कायम है कि इन चार हस्तियों ने सब्र किया है। लिहाजा इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, खुदा इन साबरीन को अजर देगा बगैर हिसाब के। तो अस-साबिरून जब कहा इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून, ये जो सब्र करने वाले हैं खुदा जब इनको अजर देगा। आपने भी कभी ना कभी सब्र किया और करते रहते हैं, सब्र की वजह से ही आप फर्श अज़ा पर आते हैं। दसियों मसाइल हैं, आप उनको बाला ताक़ रखकर भूल कर कहते कोई मसला नहीं, हम जाएंगे। इबादतें आपकी सब्र की वजह से, इताअतें सब्र की वजह से, जिन हराम कामों को आप छोड़ते हैं सब्र की वजह से, लुक़्मा हराम को आप ठुकरा देते हैं सब्र की वजह से, ये सब सब्र की वजह से। तो आपको भी खुदा अजर देगा बगैर हिसाब के, सैयदा को भी खुदा अजर देगा बगैर हिसाब के। अगर ये बगैर हिसाब के उस बगैर हिसाब की तरह हो, फर्क सैयदा कहाँ नजर आएगा? लिहाजा ये जो मुसलसल गुफ्तगू की जाती है मेंबर से कि ये हस्तियां आपकी और हमारी नहीं, जिब्राइल और मीकाईल और इज़राइल और इसराफील सोच से मावरा हैं। तो ये खतीब की खतीबाना हाँ कि नहीं होती है, ये खतीब की जज्बाती गुफ्तगू नहीं होती है, ये महफिल गर्म करने की बात नहीं होती है। ये वो हक़ाइक़ और मारिफ़ और तालीमात अहले बैत हैं कि जो हमारा विरसा है, हमारी मीरास है, इसी की बुनियाद पर हमारी विलादत पाक हुई, इसी की बुनियाद पर हम मरेंगे, इसी की बुनियाद पर कब्र से उठेंगे, इसी की बुनियाद पर खुदे सिरात से गुजरेंगे। ये हमको उसूल काफ़ी से मिला, ये हमको कुरान मजीद से मिला, ये तमाम की तमाम तालीमात मिली। अब चलिए इमाम सज्जाद की खिदमत में। और वो जो तरीका है, 38 हिजरी में विलादत हुई है मौला की और 95 हिजरी में शहादत हुई है। अगर हम कहें 38 हिजरी में विलादत हुई है तो जनाब अमीर की शहादत के वक्त इमाम सज्जाद की उम्र 2 बरस की, इमाम हसन की शहादत के वक्त 12 बरस की है, और सैयदुश शुहदा पिदर अबू ज़ुरआ की शहादत के वक्त 22 बरस की है। 35 बरस आज़ादारी करते हुए गुजारा, 22 में 35 अगर आप जोड़ लीजिए तो कितने बने? यानी 57 बरस की उम्र में इमाम सज्जाद की शहादत हुई। 95 हिजरी में मदीने में इमाम सज्जाद की शहादत। जो हमारे पास एक जुमला है, मैं मुसलसल ये दोहराता रहता हूँ, मजलिस सुनने वाले जानते हैं मेरे, और मैं क्या कहूँ, इसके अलावा कोई तारुफ है नहीं और इंट्रोडक्शन है नहीं। 2 हदीसें हैं हमारे पास, एक हदीस लौ और एक हदीस वसीयत। हदीस वसीयत क्या है? रसूल खुदा के रिसालत के ज़माने में आसमान से एक नविश्ता उतरा, जिब्राइल लेकर आया, और छठे इमाम की हदीस है, मा नज़ला मिनस समाए किताबुन मख्तूम इल्लल वसिया, मोहर लगी हुई 12 मोहरें थी, वो आसमान से नाज़िल हुई, जिब्रील लेकर आए, ए मोहम्मद खुदा ने सलाम का ये अपने अहले बैत को दे दीजिए। पूछा कौन से अहले बैत? कहा अहले बैत मुंतजबी, अहले बैत जो बरगुज़ीदा हैं। कहा किनका मतलब है तुम्हारा, किस क्या मुराद है? कहा अली इब्न अबी तालिब, आपके और अली इब्न अबी तालिब की औलाद के लिए। तो उस पर 12 मोहरें थी। जब रिसालत में आप गए तो जनाब अमीर को देखे, जनाब अमीर ने उस मोहर को तोड़ा, किसी भी एक मोहर को तोड़ने इख्तियार, एक मोहर को तोड़ा, उस पर जो लिखा हुआ था वो काम अंजाम दिया और शहीद हो गए। इमाम हसन ने यही काम किया, मोहर को तोड़ा, जो लिखा था देखा, वो काम अंजाम दिया, चले गए, शहीद हो गए। सैयद शुहदा ने यही काम अंजाम दिया, देखा, जो लिखा था किया, शहीद हो गए। और फिर इमाम सज्जाद और फिर इमाम बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इन्होंने सबने जो रिवायत है हदीस वसीयत की, उसमें छठे इमाम तक का तो जिक्र है, उसके बाद रिवायत खामोश है। लेकिन जो हमको उसूल काफ़ी में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के चैप्टर में जो रिवायत मिलती वो ये कि जब इमाम रज़ा को इमामत मिली तो इमाम को हुक्म था कि 3 बरस तक तुम बिल्कुल खामोश रहना। तो ये एक बड़ी पेचीदा और बड़ी अजीब व गरीब गुफ्तगू है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो गुज़िश्ता जिन ज़ाकिरों को आप सुन चुके हैं और आपके वालिदैन की तरबियत है, वो मुझ जैसों के काम को बड़ा आसान कर देती है कि मैं उसी तरबियत पर भरोसा करते हुए आपके सामने गुफ्तगू को पेश करता हूँ।
सबसे वाज़ेह रोशन वाक़या, दिलगुदाज और जानगुदाज तरीन वाक़या आलम बशरियत में। और हमारे लिए, हमें बशरियत से क्या लेना देना सरकार? हमारा जो हमारा वाक़या जिनसे हम मंसूब हैं और वो हमसे हैं, हम उनसे हैं, आइम्मा ने फरमाया हदीसों में, वो है अहले बैत। तो वाक़या करबला, और जितने सवालात मैं नौजवानों के जहनों में देख रहा हूँ वाक़या करबला के सिलसिले में, इतना वाज़ेह वाक़या, 800 बरस से तो बरसगीर में आज़ादारी हो रही है। तो ये हुआ क्या? हुआ ये कि जब इंसान अपने मरकज से हट जाए तो वो भटकता रहता है। कुरान ने फरमाया ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयाति दुनिया व अन्नहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। ये रास्ते से भटक चुके हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा, समझते बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपको जब तक वाक़या करबला को रसूल खुदा नहीं सरकार आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक आइए, और फिर रसूल खुदा के जरिए और हज़रत हुज्जत के जरिए इनकी सीरत को, इनकी तारीख को पढ़ेंगे, तब आपकी समझ में आएगा कि वाक़या करबला की गहराई है क्या। वाक़या करबला के कौन से ज़ाविया, उसके बारे में गुफ्तगू करने का हक आपसे छीन लिया गया है। किस ज़ाविये से गुफ्तगू करने का हक आपको दिया गया है? जुमला दोबारा कह रहा हूँ, कौन सा ज़ाविया जिसका हक आपसे छीन लिया गया है, और कौन सा ज़ाविया जिसका हक आपको दिया गया है। आपने कभी देखा हमारे फुक़हा निजासत तहारा के बारे में बात करते हैं? मुझसे किसी बच्चे ने पूछा, नाऊज़ बिल्लाह, कहते हुए भी शर्म से ज़्यादा खौफ आता है, क्या इमाम हुसैन का खून नजीस है के पाक है? कोई हमारा फ़क़ीह बहस ही नहीं करता। हम क्या, वो क्या है क्या? ये ज़ाविया आपसे छीन लिया गया, बहस मत करो इस पर। आदम से छीन लिया जाए कि देखो अस्माए इलाही सिखा दिया, फरिश्ते मुंह के बल गिर पड़े, तुम्हारी वजह से 6000 बरस एक साहब इबादत करते थे, उनको हमने ठोकर मार के निकाल दिया। लेकिन उधर मत जाना, उधर गए तो इधर से निकल दिए गए। तो आपको और हमको हक क्या है? लिहाजा आइए रिवायात पर, आइए अहदीस पर, आइए ज़ियारात पर, सैयद शुहदा की ज़ियारात पर, मकातिल को पढ़िए, आइम्मा ने जिस तरह से तारुफ करवाया है उस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। तो बात हो रही थी बहरहाल, तो इसी वजह से वाक़या करबला को, तो मैं अब गुफ्तगू जो सोच के आया तो उस तरफ जा रहा हूँ जल्दी जल्दी, और घड़ी की सिंहें बड़े तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो हमें वाक़या करबला को समझना होगा किस बोध, किस डायमेंशन को। देखिए बच्चे जो है ना समझते हैं कि हर चीज़ वो बयानबाजी अखबारात में होती है, तो करबला का वाक़या आइम्मा भी ऐसे ही है। अरे मियाँ, जनाबे ईसा और मूसा के बालों पर झड़ चुके हैं, जिब्रील लर्ज़ा बरअंदाम है, तुम ये क्या मतलब किस तरह की? आपने कभी देखा सुनार को, वो एक गोशवारा हार लॉकेट बना रहा हो, उससे कहिए 2 कतरे पिघले हुए सोने के और डाल दीजिए, क्या सरकार कीमत में जमीन से आसमान का फर्क आ जाएगा। ये हीरा 1 ग्राम का है, 1.0035 ग्राम का हीरा दे दीजिए, कीमत क्या है इसमें? क्या सरकार यहाँ पर रेट डेसिमल में भी अगर कीमत में वजन में फर्क हो जाए तो कीमत कहीं से कहीं पहुंच जाएगी और हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसी तरह करते रहें तो हमारी दुकान का दिवालिया निकल जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो कुछ चीजें ऐसी नहीं होती कि छत डल रही है सीमेंट की, आपसे इंजीनियर ने कहा 2 ट्रॉलियां डालना पत्थरों की, आपने 2.5 डाल दी, चलेगा, फैला देंगे। कुछ चीजें होती है कैरेट्स की सूरत में, मिलीग्राम की सूरत में, पैरा डिजिटल, अल्ट्रा डिजिटल। ज़हन बशर तो छोड़ दीजिए, कोई मशीन, कोई औजार, कोई आला, कोई गैजेट, कोई बैलेंस ऐसा बना ही नहीं जो बाज़ हकीकतों को तोल सके। खूब तवज्जो। लिहाजा जब भी हमारे पास आलम गैब की रिवायतें आई, सैयद शुहदा के मसाइब के सिलसिले में, परवरदिगार आलम आइम्मा ने कहा कि हमारी दादी गिरिया करती है, तो जब ना रसूलुल्लाह आप ये कहें कि मलाइका गिरिया करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन यानी आलम गैब में सैयदा से बढ़कर कोई अगर हकीकत होती बारगाह कुद्स रुबूबी में, तो खुदा कहता वो गिरिया करते हैं, या रसूल खुदा या सैयदा या हसन है या हुसैन है, खदीजा है, इसके अलावा है कुछ नहीं। लिहाजा आपको जब भी गिरिये की रिवायत आप देखने का आज़ादारी की, आपको इनके बारे में गुफ्तगू बताई जाएगी। लिहाजा और 22 बरस के थे, 35 बरस इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने गिरिया किया, आज़ादारी की। जो हदीस वसीयत आई, जब इमाम सज्जाद की इमामत का ज़माना आया, इमाम ने मोहर को तोड़ा। बार बार ये बच्चे बेचारे, वाक़ई मुझे तरस आता है कि होगा क्या अकायद का, और ये कहाँ पर रुकेंगे। तो याद रखें बच्चे में हमारे कि जितना फुर्ती, तेजी,
चुस्ती, चालाकी, उजलत, बगैर किसी जहमत के आप आलम गैब से मुत्तसिल हो जाते हैं, कायनात में कोई हो ही नहीं पाता। मा मिन अब्दिन बका अलल हुस्न इल्ला व वसल फातिमा व असअदहा व वसल रसूलुल्लाह कामिलु ज़ियारत। छठे इमाम, अलबत्ता छठे इमाम, अब कोई मुझे नहीं पता कि ये मौला की, हमारे 12 मौला और आका और 14 मासूमीन की ये हैसियत कब तक रहती है शिया मुआशरे में कि जब छठे इमाम की हदीस बताई जाए तो लोग कहें हाँ छठे इमाम की हदीस। तो देखिए क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें जारी हैं पूरी कि आइम्मा की हदीसों के मुकाबले में अखबारात, जराइद, रसाइल, इधर उधर की गुफ्तगू लाई जाए, लेकिन इंशाअल्लाह भरोसा है लुत्फ़ खुदावंद तबारक व तआला पर और अबुल फज़ल अब्बास के जलाल और अज़मत पर कि वो मुकम्मल आज़ादारी की और मारिफ की हिफाजत करेंगे अहले बैत की इंशाअल्लाह। लिहाजा कहा जब भी कोई गिरिया करता है हुसैन इब्न अली के मसाइब पर, छठे इमाम फरमाते हैं गिरिया करता है, उसका कल्ब सैयदा के कल्ब से जुड़ जाता है। मुझे आप ये बताइए क्या मतलब है इस बात का? सैयदा कहां पर है इस वक्त? आलम कुद्स में। क्या सैयदा जन्नत में उसी मकाम पर है कि जहां पर फर्ज कीजिए जनाब फिजा मसलन या हमारे आपके घर की बड़ी मुत्तकी मोमिनात खवातीन आज़ादार उस मकाम पर है? सैयदा उस मकाम पर है कि जिस मकाम के सत्ते में हम सबको जन्नत मिलेगी, फौक तसव्वुर है। तो सैयदा वहां है, आपका दिल सैयदा से जुड़ता है। आपको गैब की ऐसी दौलत दी गई कि इधर आपने 2 आंसू बहाए और आपका कल्ब सैयदा के कल्ब से जुड़ गया और आप मदद करते हैं, खुशहाल करते हैं सैयदा को। रिवायत है। तो गिरिये की हकीकत मुझे समझ में नहीं आता, नमाज की क्या हकीकत है? इमाम सज्जाद से पूछिए, मौला ने रिसालतुल हुकूक में बयान फरमाया। शाबान की क्या फजीलत है? जनाब अमीर रिसालत में इमाम सज्जाद से पूछिए। अरफे की रिवायत है, इमाम सज्जाद छठे इमाम 5वें इमाम से पूछिए। भाई इबादत है ना, आप इमाम सज्जाद से पूछेंगे, आइम्मा से पूछेंगे, तमाम इबादत है। हज, रोजा, गिरिया इबादत है कि नहीं है? तो फिर इसमें आप अपने जाती इज्तिहादात को क्यों दाखिल करते हैं? गिरिया अगर ऐसे हो तो बेसूद है, अगर ऐसे हो तो मुफीद है। अगर गिरिया इबादत है, भाई मैं आपको मिसाल दूंगा, आप अगर बदन नजीस है, लिबास नजीस है, गुस्ल की शरअन जरूरत है, तो क्या मस्जिद में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। आप फर्ज कीजिए कि नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। हरम में मासूम में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। एक दफा किसी बंदे मोमिन को गुस्ल की भी हाजत है, लिबास भी नजीस है, बदन भी नजीस है, नमाज जनाजा आप पढ़ सकते हैं। ये कैसे? भाई आप अपनी जाती ख्याल का इजहार मत कीजिए। आइम्मा ने कहा हम इजाजत दे रहे हैं ना, हमने वहां इजाजत नहीं दी, यहां दे दी। लिहाजा पहला काम जो हमारे फुक़हा ने, मराजे ने, मुज्तहिदीन ने किया है, जुमला मुश्किल है निहायत आसानी के बावजूद, हमारे फुक़हा ने, मराजे ने जो पहला काम किया है ना, इस फ़क़ाहत की पूरी 1400 साल तारीख अगर मैं कहूँ, गैर मासूम की इताअत को इतनी गहराई में जिंदा दरगोर किया है कि निकल के आ ही नहीं सकती। फुक़हा खुद गैर मासूम हैं और उन्होंने गैर मासूम की इताअत को जिंदा दरगोर कर दिया, इतना गहरा दफन किया कि निकल के नहीं आ सकती। परेशान गोई को माफ कीजिएगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सारी बातें कर रहा हूँ, वक्त क्योंकि कम है मेरे पास। जब इमाम सज्जाद ने मोहर खोली तो लिखा था कि वस्मुत व अत्रिक लिमा हुजिबल इल्म, ऐ सैयद सज्जाद सर झुका लो, खामोश हो जाओ। वजह यह है कि इल्म पर पर्दा पड़ चुका है। यानी क्या मतलब? यानी मतलब ये कि हमारा कायदा, मेरी तशरीह हदीस खत्म हो गई, कुरान की आयत की मदद से आपके सामने पेश कर रहा हूँ बात को। 2 मरहले हैं कुरान मजीद में, एक बकिया अंबिया और एक रसूलुल्लाह और औलाद रसूल। बकिया अंबिया के साथ खुदा की गुफ्तगू का तरीका अलग है, अंबिया रसूलुल्लाह और उनकी औलाद के साथ खुदा की गुफ्तगू का तरीका अलग है। सुलेमान और दाऊद के लिए कहा हाज़ा अताउना फम्नुन व अमसिक बिगैर हिसाब,
देखो सुलेमान दाऊद ये हमारी अता है, तुमको दे रहे हैं, हमने दी है, याद रखना हमने दी है। अब ये हमारी दी हुई चीज को जितना तुम जिसको चाहो दो, जितना चाहो रोक लो, दो तो उसके ऊपर मिन्नत रखो, एहसान भी जताओ, एहसानमंद होगा, ना देना चाहो तो ना दो, लेकिन देखो ये अता हमारी है, दे तुमको रहे, इख्तियार हमने दिया कि इस तरह से दो, इस तरह से ना दो, वाज़ेह है। लेकिन छठे इमाम फरमाते हैं, और शेख तुसी ने इस रिवायत को नकल किया कि रसूल खुदा के बारे में खुदा ने फरमाया कि मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें दे दे उसको ले लो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। सुलेमान के सिलसिले में अताए इलाही को खुदा ने अपनी जात से निस्बत देकर सुलेमान को हुक्म दिया कि दो। वाकई मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुकून हुआ मुझे, अपनी अता का जिक्र करके कहा कि दो, हाजा अताउना है हमारी अता, फमनुन अमसिक बगैर हिसाब। लेकिन छठे इमाम फरमाते जब हमारे नाना की बात आई ना तो फरमाया मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु, जो हमारा रसूल दे ले लो, जिससे रोक दो उससे रुक जाओ। तो कहना तो ये चाहिए था कि हबीब ये हमारी अता है। हबीब और रसूल खुदा और खुदा के दरमियान ताल्लुक इतना नजदीक का है कि परवरदिगार आलम, जो छठे इमाम ने सूरह तौबा की आयत पढ़ी थी, खाना खाया, शुक्रिया अदा किया खुदा का, शुक्रिया अदा किया रसूल खुदा का। कोई साहब थे जो शागिर्द थे, शागिर्द जितना भी पढ़ा लिखा हो उस्ताद के आगे तो हीच, और उस्ताद भी जो खानवादा नबूवत का हो तो इन्नमा अशरकता जमाअत बैनल्लाह व बैन रसूल। ए जाफर इब्न मोहम्मद हैं तो आप उस्ताद, कुछ साल आपके सामने जान में तलम्मुस तय तो किया है, लेकिन बहरहाल ये तो आपने शिर्क कर दिया, अल्लाह के साथ आपने रसूल को जोड़ लिया, अल्लाह का भी शुक्रिया अदा किया और रसूल का भी का अमा कराता था सूरत तौबा। क्या तूने सूरत तौबा नहीं पढ़ी? इमाम सादिक ने ये क्यों फरमाया कि तूने सूरत तौबा नहीं पढ़ी? यानी मियां बात सुनो, जो लिखा हुआ इल्म है वो तो याद नहीं रहता। कल्ब जाफर सादिक तक कहां से रसाई हासिल करोगे? कभी बाकायदा मजलिस इस पर होनी चाहिए कि फर्श अज़ान आपके साथ किया क्या है, बंदगी की किस मंजिल पर लाकर आपको रखा है, ये बाकायदा एक मौजूद। बाहर तो दो हम दे रहे हैं। तो इमाम सज्जाद को क्या हुक्म दिया गया? कहा कि देखो मोड़ तोड़ी गई तो लिखा था अत्र, सर झुका दो, बस खामोश हो जाओ। कौन कह रहा है? रसूल खुदा नहीं फरमा रहे, खुदा मुखातब कर रहा है हदीस वसीयत के मुताबिक जो वसीयत लिखी हुई थी। फस्मुत व अत्रिफ, चुप हो जाओ, सर झुका दो, लिमा हुजिब अलिन, क्योंकि इल्म पर पर्दा पड़ चुका है। सैयद सज्जाद अब अपना इल्म मत बांटना इनसे, ये इस लायक नहीं है, इनको छोड़ दो। अब ये मेरे अल्फाज हैं समझाने के लिए, यानी मौलाना ये तो इल्म तो बांटना इमाम की जिम्मेदारी, इमाम को तो बताना चाहिए था। उसूल काफी में हदीस है, सवाल करना तुम पर वाजिब है, हमारी मर्जी जवाब दें या ना दें। ये हदीस सुनाते मुझे बड़ा डर भी लग रहा है, किसी बच्चे के नौजवान के ज़हन में ये ख्याल ना आए कि मौलाना ये क्या बात हुई। ये मत सोचना कभी, इमाम जो आपको जवाब नहीं दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि इमाम आपको जहल में रखना चाहते हैं। अगर इमाम ने जवाब दे दिया तो कभी कभी हुज्जत पूरी हो जाती है, अगर उस काम को ना किया तो जहन्नम का रास्ता तैयार हो जाता है। लिहाजा इमाम ने सर को झुका दिया, खामोश रहे, खामोश रहे। तो क्या किया उसके बाद? खामोश रहने के बाद सैफ सज्जादी आपको दी, अबू हमजा सुमाली आपको दी, मुनाजात शाबानी आपको दी, रिसालतुल हुकूक आपको दिया। रिसालतुल हुकूक किया, आंख के क्या हुकूक हैं, कान के क्या हुकूक हैं, पैरों के क्या हुकूक हैं, नमाज का हक, रोजे का हक, माँ का हक, बाप का हक, उस्ताद का शागिर्द पे हक, शागिर्द का उस्ताद पे हक, महल्ले वालों का महल्ले वालों पे हक। ये है क्या सरकार? इरफान, तसव्वुफ, दरवेशी जो भी आप कहते हैं, कहां जा रहे हैं? इधर उधर के चौखटों पर माथा टेक रहे हैं। गंजे गिरा बहा सैयद सज्जाद की दहलीज पर है। इल्म नहीं देना था, तय पाया कि इल्म नहीं देना, नहीं दिया।
नहीं दिया तो ये गजब ढाया, और दे देते इल्म तो क्या गजब ढाते थे। क्या मतलब? आप बताइए, दुनिया के पास कवानीन है, फिक़्ह है उनकी लिखी हुई, दुनिया के पास अपनी अपनी हर मजहब तफसीर है। ये बताइए खुदा से आप कैसे गुफ्तगू करेंगे? कुरान पढ़िए, कुरान पढ़ने के बाद जब आपका जी मचले कि मैं अपनी जबान में खुदा से गुफ्तगू करूं, तो फिर कैसे गुफ्तगू करेंगे? वो तो फिर कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। हमको वहां पर भी पाबंद किया गया है फर्जंद रसूलुल्लाह का कि तुम जुम्मे के दिन दुआ मांगने का दिन चाह रहे हैं, सईद सज्जाद, ईद फितर के दिन सईद सज्जाद की दुआ, अरफे के दिन सईद सज्जाद की दुआ, बकरीद के दिन सईद सज्जाद की दुआ, शैतान से पनाह चाहते हो सईद सज्जाद की दुआ, वालिदैन के लिए सईद सज्जाद की दुआ, जो सरहदों पर फौजी सिपाही हिफाजत करना है उनके लिए दुआ करना चाहते हो सईद सज्जाद की दुआ, आले मोहम्मद पे दुरूद कैसे भेजा था सईद सज्जाद की दुआ, परवरदिगार आलम की नेमतों का जिक्र कैसे करो सईद सज्जाद की दुआ। खूब तवज्जो कीजिएगा, 50 से ज्यादा दुआएं सईद सज्जाद ने बयान फरमाई हैं। जहां तक देखिए मैं गिन सका, मुझे यकीन नहीं है, और इस वक्त हाफजा यारी नहीं कर रहा, मदद नहीं दे रहा, लेकिन शायद 2-3 ऐसी दुआएं हों जिसमें ये चीज नहीं जो आप कह रहा हूं। दुआओं की रसूमात बदलती गई सईद सज्जाद की सईद सज्जादियां में, मुख्तलिफ दुआएं आती रही जाती रही। एक चीज जो इमाम सज्जाद ने बरकरार रखी, और हर दुआ में अगर 10 दफा का अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, तो 14-15 दफा एक और लफ्ज के साथ का अल्लाहुम्मा। जिस जुमले में 20 दफा का अल्लाहुम्मा परवरदिगार तुझसे गुफ्तगू करता हूँ, तो गुफ्तगू करते करते सैयद सज्जाद ने अल्लाहुम्मा के साथ कुछ और भी जिक्र किया। यानी सैयद सज्जाद हर दुआ में सहीफ़ा सज्जादिया में, सहीफ़ा कामिल दुआ मकारुल अखलाक में जाकर देखिए, आप दुआ अबू हमजा सुमानी में जाकर देखिए, जब जनाब में सैयद सज्जाद दुआएं मांग रहे हैं तो दुआएं मुख्तलिफ मौक़े की हैं, दुआएं मुख्तलिफ चीज़ों पर मुश्तमिल हैं, लेकिन सैयद सज्जाद एक चीज़ से दस्तबरदार नहीं हो रहे। वो क्या है? जहाँ दुआ मांगते हैं फसल्लि अला मुहम्मद व आलिहि, परवरदिगार मुझे ये दे दे, फसल्लि अला मुहम्मद व आलिहि, अल्लाहुम्मा या मन ला मुंतहा, परवरदिगार तेरी ज़ात वो है जिसकी इख्तिताम कोई नहीं है, फसल्लि अला मुहम्मद व आलिहि, परवरदिगार मेरे साथ ये कर दे, फसल्लि अला मुहम्मद व आलिहि। ये हर दुआ के साथ मौला, यानी यकीन करना, अगर कोई आलिम होता, फकीह होता, तो बहुत से लोग कहते ये तो आप जो आजकल मतलब बड़ी जल्दी मिल जाता है, गुलू या मुकस्सिर या क्या गुलू सहरी और मातमी अखबारी, ये सब जो आप ये आप हुए, अरे सरकार आप इसीलिए इन झमेलों में बखड़ों में पड़े हुए कि आप कौसर की नहर से दूर हो चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। अब मैं यहां पर एक बात आपकी खिदमत में बताऊं मिसाल के जरिए। 2 मिसालें हैं मैंने सोची। आपके वालिद ने कहा, जो बच्चे बैठे हैं, बेटा देखो खाने पीने की ये चीज ले आओ या फला दवा ले आओ, उसका नाम ये है, या फिर खाने की कोई चीज ले आओ, मक्खन, मुरब्बा, जैम, जेली, कुछ भी। अब आप गए बाजार में, जितने बनाने वाले हैं, अगर पैकिंग देखकर आप लेंगे तो धोखा खा जाएंगे। तवज्जो किया आपने? तो अब सजा के तौर पे आप मिसाल इससे बेहतर सुनिए। मैं वो मिसाल नहीं देना चाह रहा था। आपके वालिद ने भेजा आपको दूसरे शहर, यकीन कीजिए मैंने मिसाल बदल दी है। मैं नहीं चाह रहा था ये मिसाल दूं, लेकिन आपने तवज्जो की, अब ये मिसाल सुनिए। आपके वालिद ने भेजा आपको दूसरे शहर, बेटा जाओ। आपके वालिद ने अरबपति, खरबपति और कई मुल्कों के बादशाह हैं। अब आप उतरे तो कितने लोग आएंगे आपके सामने कि हम सबसे गहरे दोस्त हैं। आपके वालिद पूरा शहर उमड़ आया। अब आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कौन मेरे वालिद का सच्चा दोस्त है? आपके वालिद ने देखो बेटा, जो खाना खिलाए, पानी पिलाए, आगे पीछे जी हुजूरी करे, चापलूसी करे, नालन बर्दारी करे, मुस्कुरा कर मिले, ये सब करे, सब होगा। लेकिन जो हमारा दुश्मन है ना, वो काम नहीं कर सकेगा। इस काम में क्या मुश्किल है? पिदर बुजुर्ग आप कहेंगे अपने वालिद से कि बाबा जान इसमें क्या मुश्किल है? भाई ये मशीयत इलाही के मुताबिक ये तय पा चुका है कि हमारा दुश्मन तुम्हारे साथ हर अच्छाई कर लेगा, लेकिन ये काम नहीं कर सकेगा। वो क्या काम है? वो क्या काम है? वो देखो, हम और हमारे खानदान की मोहब्बत को देखना और हम और हमारे खानदान के दुश्मनों की नफरत को देखना।
लोग लाख अच्छे बुरे काम करें, लेकिन देखना, परखना, पहचानना, जांच पड़ताल करना कि देखो जो हमारे साथ मोहब्बत करे ये एक पहलू है। देखना क्या हमसे जो नफरत करते हैं, हमारे नफरत करने वालों की मोहब्बत तो उसके दिल में नहीं है। ऐसा शख्स आकर जितना भी, अब कोई जितनी मुस्कुराहट के साथ आए, चिकनी चपड़ी बातें करे, चापलूसाना मुतमल्लिकाना गुफ्तगू करे, अब कहा कि देखा बेटा ये लो और जाओ, जो करना है करो, अब जाओ, जिससे मिलना है मिलो, जैसे ही वक्त आएगा खुद ब खुद परख जाओगे। अगर आपने ये बात समझ ली, मैं बहुत ज्यादा आपको थका रहा हूँ मुख्तलिफ आइम्मा की हदीस से बताकर, चलिए 10वें इमाम की खिदमत में। जब मैं रसूलुल्लाह ताजिर हूँ, जाता हूँ कभी समंदर, कभी दरिया, रात को, दिन को, अंधेरे में, कभी भेड़िया, कभी रीछ, कभी शेर, कभी सांप, कभी जंगल, कभी सहरा, तो ये बड़ा डर लगता है। रात का वक्त है, दिन का वक्त है, डाकू है, चोर है, मैं क्या करूँ? तो इमाम ने फरमाया फिक़ बिल्लाह व अख़लिस बिल्लाह व तवज्जुह हैसु शि'त। अब 10वें इमाम फरमाया खुदा पर मुकम्मल भरोसा रख, अपनी विलायत को, जो तेरी हमारे साथ विलायत का रिश्ता, उसको खालिस रख, वो तवज्जुह हैसु शि'त, जहां जाना है जा। के ओकियानूस में, इनहराफात के ओकियानूस में भी अगर साहिब विलायत मुतलका, साहिब विलायत काहिरा जनाब अमीर डूब के निकले, रत्ती बराबर गुनाह की नमी उसके वजूद पर नहीं होगी। तकद्दुस और तनज़्ज़ुह और इबादत के ओकियानूस में डूब जाए, बुग़्ज़ जनाब अमीर के साथ जब निकलेगा तो तकद्दुस की नमी की बूंद भी उसके वजूद पर नहीं होगी। समझिए इस बात को। लिहाजा जब भी की हदीस है, उलमा इस्लाम का मुत्तफ़िक़ा फैसला, तो ये इल्म जनाब सैयद सज्जाद दे रहे हैं। दुरूद का आपको तमाम जगह पे जाइए, मुसलसल दुरूद मिलेगा आपको। क्या मतलब है इसका? आले मोहम्मद वो नहीं है जब सामने हो तो तुम इनकी बरकतों से फायदा उठा सको, ये वो है अगर खुदा के साथ जो इनका रिश्ता है। सैयद सज्जाद का पैगाम, आले मोहम्मद वो हैं, इनका खुदा के साथ वो रिश्ता है कि देखो, अगर तुम इनका जो खुदा के साथ ताल्लुक है, तुम खुदा से, वो खुदा है, उस ताल्लुक का तू जिक्र एक दफा और कर। मैं दोबारा दोहराऊं, एक दफा आप आले मोहम्मद के फजाइल बयान करते हैं, बिल्कुल करने चाहिए। तमाम की तमाम हदीसें, इल्म, मारिफत, ये बरकतें आती हैं। एक दफा आप कहते हैं खुदाया जो तेरा आले मोहम्मद के साथ रिश्ता है ना, तू जिस रिश्ते का ऐलान करता है मोहम्मद आले मोहम्मद के साथ, हमारी वजह से एक दफा और जिक्र कर ले उस रिश्ते का अपने आलम गैब में। मौलाना ये अजीब सी बात नहीं है, गैर मंतकी, इलॉजिकल बात नहीं है। अजीब कोई कह सकता है जिसका ज़हन तराशीदा ना हो तालीमात अहले बैत के साए में, ये क्या बेतुकी बात कर दी मौलाना। मैं मिसाल देता हूँ, खुदा जन्नत के साथ जो तेरा ताल्लुक है ना, उस ताल्लुक का अपने आलम गैब में तू जिक्र कर। खुदा कहेगा भाई गुनाह माफ कर दिए, कहीं मिलेगा आपको, कहीं रिवायत में नहीं मिलता। खुदा तेरा जो ताल्लुक जिब्राइल के साथ है ना, उस ताल्लुक का तू जिक्र कर आलम गैब में। जो भी तेरा ताल्लुक है, जो भी तूने जिब्राइल को अमानतें दी, आसमान से जिब्राइल जमीन पर लेकर आए, उस ताल्लुक का तू जिक्र कर परवरदिगार। और खुदा का हाँ हमने कर लिया, तुम्हें हकीकत नहीं पता, हमने तुम्हें गुनाह बख्श दिए, एक रिवायत नहीं मिलेगी आपको। परवरदिगार नमाज, रोजा, हज, ज़कात का जो ताल्लुक तेरे साथ है ना, तू उसका जिक्र हमें मत बता, तू परवरदिगार तू खुद अपने पास आलम गैब में कर लिया, खुदा का गुनाह मिट गए, कोई रिवायत नहीं मिलेगी आपको। सिर्फ एक मकामात पर रिवायत मिलती है, वो क्या है? खुदा का जो ताल्लुक है ना, आदम से लेकर ईसा और जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील, मालिक और रिजवान, खजाना जहन्नम, खजाना जन्नत सबके साथ है। मलाइका कितने हैं? सबके साथ है। आलम खिलकत में, अंबिया की बात नहीं कर रहा, आलम खिलकत में ये खुसूसियत किसी की है ही नहीं कि जो मोहम्मद और आले मोहम्मद की है, कि ये वो ताल्लुक है कि खुदा एक लम्हे भी उस जिक्र से गाफिल नहीं होता। और आपको भी कहा गया कि ये जिक्र करते रहो। वो जिक्र है क्या? वो जिक्र वही है कि जो आप सबको याद है, और वो क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये
सैयद सज्जाद का एक पैगाम सहीफ़ा सज्जादिया का दुआ इफ्तिताह आप पढ़ते हैं, आप में से बहुत से याद भी होगी। जब आप वहाँ पर शिकायत करते हैं खुदा से, खुदा हमारा नबी जा चुका, इमाम गैबत में है, हमारी तादाद कम है और उम्मत मुस्तफ़ा पर बड़े दुश्मनों की अलगार बहुत ज़्यादा है, व तज़ाहुर ज़माने अलैना, ज़माने की नैरंगी हम पर बहुत ज़्यादा है। 5 शिकायतें की आपने कि नहीं की खुदा से? तो अब अगला जुमला क्या होना चाहिए? शिकायतों का इज़ाला। 5 शिकायतों का इज़ाला क्या है? दुआ के अल्फाज, फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि। अब यहां से इस बात को समझिए कि कितना एक छोटा सा एक ये छोटी सी चीज है, बहुत लफ्जों के लिहाज से नहायत कम और कलील। इसका मतलब ये, अब मैं पेचीदा गुफ्तगू आपके सामने नहीं कर सकता, नौजवान भी बैठे, लेकिन इससे एक बात समझ में आती है कि जब आप अपने घर के किसी बुजुर्ग को देखते हैं गमगीन है, परेशान है, या उसका मिजाज जरा सा मुकद्दर है, चेहरे पर तकलीफ या अजियत के आसार है, फर्ज के कोई बुजुर्ग को चाय पेश कीजिए, मूड अच्छा हो जाता है। किसी को आपको पसंदीदा खाना गजा, दादा है उनको पसंदीदा पोता आ जाए, लेकिन कभी कभी कुछ भी चीज कारगर नहीं होती। दुरूद वो है कि खुदावन तबारक व तआला जितना भी आपसे नाराज हो, हमेशा ये कारगर रहता है। अच्छा, ये होता क्यों? होता क्यों? अब मैं मिसाल दे रहा हूं। खुदा ने जो आले मोहम्मद को खल्क किया है, खुदा ने जो आले मोहम्मद को खल्क किया, यकीनन कोई ऐसी खूबसूरती और दिलकशी अता की है जो सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता। मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं और बात को मसाहिब की तरफ लाऊं कि हुजूर आप कहते परवरदिगार तू दुरूद भेज आले मोहम्मद पर, मोहम्मद आले मोहम्मद पर। दुरूद भी आप खुद नहीं भेजते, खुदा से कहते हैं। ये जो कहा जाता है कि जरा मजमू जीता नारे सलवात और आप दुरूद भेजते हैं पर मोहम्मद आले मोहम्मद, आप आपसे कहते दुरूद भेजिए जरा, आप भेजते हैं। ये सब आप दुरूद कब भेज रहे हैं? उसमें दुरूद भेजने की जगह आपकी बची नहीं है। आपकी 50 जरूरतें थी, वो जरूरतें मैंने पूरी कर दी। अब 51वीं जरूरत ही नहीं है जो कोई और आकर पूरा करे। तो अब कोई साहब आए कहें हम आपकी जरूरत पूरी करेंगे, आप कहेंगे मौलाना से हमने कह दिया 50 जरूरतें पूरी कर दी, मुझे 65 चीजों की जरूरत है, 65 चीजें आपने लाकर दे दी। अब वो साहब आए कहें मौलाना हम आपकी जरूरतें पूरी कर देते, हम कहें 65 की 66 है ही नहीं, आप क्या पूरी करें? बैठिए बाबा, ठीक है, लेकिन जरूरतें है ही नहीं। जब खुदा इन्नल्लाह, खुदा ने अपना जो नाम इस्तेमाल किया अल्लाह करके। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अल्लाह कब से अल्लाह है और कब तक अल्लाह रहेगा? अल्लाह जब से अल्लाह था, जब तक है और जब तक रहेगा। इन्नल्लाह, खुदा मोहम्मद पर दुरूद भेज रहा है। अच्छा, खुदा किस तरह दुरूद भेजेगा? क्या कहे, ए आले मोहम्मद तुम्हारी 1 अरब जरूरतें थी वो हमने पूरी कर दी, लेकिन 1.5 अरब जरूरतें थी, 1 अरब हमने पूरी कर दी, बकिया जो बची ना तादाद 500 करोड़, तो वो IRC में बैठा हुआ मजमा दुरूद के जरिए पूरी करेगा। खुदा जब खुदा जब दुरूद भेजेगा तो हर वो चीज जो शान आले मोहम्मद होगी उनको देगा। लिहाजा आप खुदा से कह रहे हैं, अच्छा आप खुदा से कह रहे हैं, खुदा तो भेज रहे हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इस्तिमरार है, तसलसल है। खुदा एक दमे के लिए भी नहीं रुक रहा, खुदा कह रहा मैं मुसलसल भेज रहा हूँ। खुदाया भेज, आवाज आएगी मियां हम भेज दो ना, तुम अपने आप को जहमत में क्यों डाल रहे हो? जो काम हम करना पहले से क्यों कह रहे हो? वक्त नहीं है, कोई और काम करो। लेकिन हमसे कहा गया भेजो, क्या मतलब? यानी खुदाया जो तेरा इरादा है ना आले मोहम्मद के सिलसिले में, पूरी मोहब्बत से मेरा भी वही इरादा है। तो सलवात जब आप भेजते हैं तो सलवात का सवाब दर हकीकत खुदा के इरादे के साथ
आपके इरादे का इत्तेहाद है। अब मुझे ये बताइए, आप जिंदगी में, कायनात में कोई ऐसी इबादत आपने देखी कि आप करें तो खुदा के इरादे के साथ आप मुत्तहद हो जाएं? ये इमाम सज्जाद बता रहे हैं आले मोहम्मद की अजमत को, मुसलसल आले मोहम्मद की अजमत को बता रहे हैं, मुसलसल। और उसके बाद जब मैं एक वाकया पढ़ूं कि खत आया दरबार रूम से वलीद के पास, कहा कि देखो मैं लश्कर लेकर आऊंगा और इस्लामी ममलिकत की ईंट ईंट बजा दूंगा। बनु उमय्या की बादशाह खिलाफत दमिश्क में खत आया और परेशान हुआ। और जब आप अपनी जिंदगी गुजारेंगे इंतहाई नाकारा निज़ामुल औकात के साथ, जो आ रहा है खाइए आप, जो आ रहा है पीजिए, तो आपकी औकात क्या होगी कि आप तलवार चला सकते। तो मतलब बिल्डिंगें बनाइए, आप मस्जिदें बनाइए, खूब काम अच्छे कीजिए और इस्लामी कल्चर बड़ा बेहतरीन बनाइए। क्या कहने इस्लामी कल्चर के, क्या बिल्डिंगें बनाई, क्या साहब गरनाता और क्या स्पेन और क्या किया। हाँ, ये और बात है कि आले रसूल मजलूमियत के साथ सिसक सिसक के आपकी तलवारों के नीचे कत्ल हो रही थी। ये मुसलमान उम्मत हमें शर्म नहीं आती कहते हुए, सब बड़ा फ्लोरिशिंग दौर था। अच्छा, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि इस नंबर पर बैठो काला मोहम्मद सर पे, मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों की समझ में क्यों नहीं आता कि कुल ला अस्सलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दत की जो आयत है, ये इमारतें, ये मस्जिदें, ये महल कुल ला अस्सलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दत को कुचल के बन रही हैं। ये इन्ना आतैना कल कौसर पर तीर चला के इमारतें बन रही हैं। आज का मुसलमान बड़ा खुश है, सरकार बिल्डिंगें तो बना दी, बताओ तो कि इनकी बुनियादों में खून किसका डाला। तो ये उम्मत मरहूमा, भूल जाइए आप कि आप उम्मत मरहूमा हैं। ये उम्मत मरहूमा अगर हैं इस वजह से कि पंजतन ने सब्र किया है, जो तकलीफ का आगाज था। लिहाजा खत आया कि हम आपके पास आएंगे और ये तुम्हें कर देंगे। बड़े परेशान हुए, कहा क्या करें। कहा कि भाई वही कीजिए जो गुज़िश्ता बुजुर्गान अकाबिरीन उम्मत करते आए हैं। तो एक पहला अली कूफे और मदीने में था, ये दूसरा अली है सैयद सज्जाद मदीने में, इन्हीं को खत लिखिए। खत गया, इमाम ने खत पढ़ा और उसके बाद खत लिखा है बादशाह रूम को मुखातब करके, इन्ना लिल्लाहि फी कुल्लि यौमिन सलासा व सित्तीना लहज़ा, खुदा की बारगाह में हर दिन 24 घंटे में 360 लम्हे आते हैं। यलहज़ फी कुल्लि लहज़तिन, और किताब है खुदा हर लम्हे में 360 दफा उस लौह पर, उस तख्ती पर तवज्जो करता है और कुछ को हलाक कर देता है, कुछ को बाकी रखता है। व इन्नी लअर्जू अन यकफियका फी लहज़तिन मिन तिल्कल लहज़ा, और एक ऐसा रूह मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा इन्हीं 360 लम्हों में से एक लम्हे में तुम्हारा काम तमाम कर दे। कहा गया जी सैयद सज्जाद जवाब क्या हुआ, मेरे बगल ले जाइए। उसने क्या लिखा, ये खत लिखा है। कहा यही दे देना। इमाम ने तावीज़ नहीं लिखा है, मौजज़ा नहीं दिखाया है। खत गया बादशाह रूम के पास, उसने खोल कर पढ़ा। थोड़ी देर बाद कहने लगा कि वल्लाहि मा खरजा इल्ला मिन इंद अहल बैत नबुव्वा, खुदा की कसम ये खत नहीं आ सकता मगर रसूल के घर से। दफा दुरूद भेजे मोहम्मद। लिहाजा अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने, जो बनु उमय्या का बादशाह था, उसने खत लिखा मदीने के गवर्नर को। तो देखो, जब मैंने आले अबू सुफियान को देखा कि इन्होंने बनु अब्दुल मुत्तलिब के खून से अपने हाथ रंगे, तो इनकी हुकूमत बरकरार नहीं रह सकी। अब्दुल मुत्तलिब के औलादों का खून बहाना अच्छा शुगुन नहीं है और हुकूमतें चली जाती हैं। लिहाजा अब बस करो, अब इनको खत्म मत करो। खामोशी से लिखा, खत मदीने भिजवाया। इमाम सज्जाद ने खत में लिखा
कि देखो तुमने रात के उस पहर फुला वक्त ये खत लिखा है मदीने के गवर्नर को, और तुमने कहा है कि बनु अब्दुल मुत्तलिब का खून बहाना बंद करो। तो मैंने अपने जद रसूल खुदा को देखा, उन्होंने मुझे आकर ये पैगाम दिया कि अब्दुल मलिक से कहो कि तुम्हारी उम्र में 20 बरस का इजाफा इस काम की वजह से कर दिया गया है। करम को देखा अपने अहले बैत के। ये नहीं कह रहा कि मैं जनाब अमीर का सच्चा चाहने वाला बन गया हूँ, 12 इमामी 14 मासूमीन को मानने लगा हूँ। ये नहीं कह रहा। ये कह रहा है कि बस आज से औलाद बनु अब्दुल मुत्तलिब, बनु अब्दुल मुत्तलिब में बनु अब्बास भी आते हैं, बनु हाशिम भी आते हैं, औलाद अकील भी आती है, जनाब जाफर। एक बहुत बड़ा खानवादा बनु अब्दुल मुत्तलिब। बनु अब्दुल मुत्तलिब की औलादों का खून मत बहाओ। तो इमाम फरमा रहे हैं कि मैंने इस वक्त देखा अपने नाना रसूल खुदा को ख्वाब में, या मेरे पास आए और लिखा कि तुमने इस वक्त लिखा था, लिहाजा ये एक इमाम ने मोजज़ात दिखा इस तरह से कि हुज्जत पूरी हो सके। मदद भी की इस वजह से कि बनु उमैया हो या बनु अब्बास, अगर तुम खानवादा रिसालत के पास आ रहे हो मदद पाने के लिए, तो हमारे आबा व अजदाद का वतीरा ये है। हमने, मेरे अल्फाज, हमने आदम की तौबा कबूल करवाई, नूह की किश्ती को चलवाया, तो तुम्हारे भी हम कामों को करवाएंगे। हमारा काम है, ये है मरकज़ रहमत इलाही। और मैं चाह रहा हूँ कि एक खास मकाम पर आकर अब यहाँ से मैं मसाइब की मंजिल में दाखिल हो रहा हूँ। मैंने एक जुमला कहा था करबला के बारे में, कुछ पहलुओं को आपसे छीन लिया गया रिवायात के मुताबिक। अब देखिए आप ये बात, मसला ये कि क्या करूं मैं अब इसका इलाज। मैं बात कर रहा हूं उसूल काफी, गैबत नुमानी, गैबत तुसी, बहरुल अनवार, मसाइल शिया। अब आप बात कर रहे हैं कि यूं अच्छा नहीं होता, ऐसे होता है। तो भाई अन्नास अखज़ुद्दीनहुम अनिन्नास, छठे इमाम ने फरमाया कि भाई आपने अपना दीन लोगों से लिया है। हमारे साथ ऐसी मुसीबत है, एक बीमारी है, छुटने का नाम ही नहीं ले रही सही होने का। हम जब भी देखते हैं जाकर उसूल काफी पर रुकते हैं जाकर। हम क्या करें, इसी बीमारी में खुदा हमको मौत दे, इसी बीमारी के साथ हमको उठाए। अब ये है प्रॉब्लम हमारी। आप देखते हैं चीजों को जो तहरीर और तज्जिया करते हैं हमारे पास नौजवान बच्चे, अपनी अक्ल के मुताबिक छीन लिया गया। खुदा ने 6000 बरस शैतान ने इबादत की, उसने कौन सा गलत कहा था? इसको तो अभी बनाया, मट्टी का पुतला धरा रखा है बेजान। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन अना खैरुम मिन्हु। अक्ल के लिहाज से तो बात सही थी। खुदा ने कहा देखो अक्ल के जरिए बात नहीं की जाती, बंदगी के जरिए बात की जाती है। लिहाजा आपको समझना है तो उसूल काफी के जरिए समझिए, बहरुल अनवार के जरिए समझिए, मकातिल के जरिए समझिए, ज़ियारत मासूमीन के जरिए समझिए कि इमाम सज्जाद ने जो 35 बरस गिरिया किया, ये आप सबने सुना है। लेकिन गिरिया के दौरान किस पहलू को प्रोमिनेंट, नुमाया, बरजस्ता किया, उभारा? सैयदुल शुहदा की मज़लूमियत के पहलू को। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 1 महीना शागिर्द उगता जाए, घर वाले परेशान हो जाए कि काना इज़ा रआ माअन बका, काना इज़ा रआ नहरन बका, काना इज़ा रआ ताअमन बका, काना इज़ा जलस अलल माइदति बका। दस्तरखान पर बैठ रहे, खाना पीना देखकर गिरिया कर रहे हैं, पानी आ रहा है गिरिया कर रहे हैं, नहर को देखा गिरिया किया, गिरिया कर रहे हैं। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन उगता जाएंगे लोग। मैं मुसलसल ये कहता हुआ आया हूं नयाम में। देखिए मौलाना इमाम सज्जाद हमको सिखाना चाह रहे हैं, सिखाने में बनावट और तसन्नो है। ये सैयद सज्जाद की दिल की कैफियत है। ये बेअदबी और गुस्ताखी होगी कि हम कहते तसन्नो। लिहाजा बता रहे हैं, पहला खुतबा सैयद सज्जाद का, चलिए कूफे के बाजार में। ये काफिला 11 मुहर्रम को कूफे में दाखिल हुआ बाजार में, और उसके बाद सैयद सज्जाद क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? पहला खुतबा दिया सैयद सज्जाद ने दरबार कूफा में, और पहला खुतबा दिया बीबी ज़ैनब ने जनाब सैयद शुहदा की शहादत के बाद मैदान करबला में। माली अरा का तजूदु बिनफ्सिका या बकियत अबी व जद्दी। ऐसे बेटा क्या देख रही हो, क्यों तड़प रहे हो, क्यों जान दिए दे रहे हो अपनी, तुम्हारे चेहरे पर कर्ब के क्या असर देख रही हो? जुमला सुनिए बीबी का, या बकियत जद्दी व अबी, वो अखी, मेरे भाई, मेरे नाना और मेरे बाबा अली मुर्तज़ा की यादगार भतीजा समझ के गुफ्तगू नहीं कर रही हैं। इमामत के तसलसल की एक कड़ी और एक लड़ी समझ के गुफ्तगू कर रही हैं। पहला खुतबा है बुनियाद इमामत है, और फिर सैयद बीबी ने खुतबा दिया। काफिला आगे बढ़ा, कूफे में पहुंचा, बाजार कूफा से गुजर रहे हैं। इमाम सज्जाद तारुफ करवा रहे हैं,
खूब तवज्जो करें, इशारा कर रहा हूं, तफसील में जाने का वक्त नहीं है। इस खुतबे को जो 4 सत्रों पर 4 लाइंस पर मुश्तमिल है, इस खुतबे का ताल्लुक है हजरत हुज्जत के ज़ुहूर से कि जब हजरत ज़ुहूर करेंगे, आप समझ रहे हैं हम किनके मानने वाले हैं। 61 हिजरी को किससे मुत्तसिल कर रहे हैं इमाम सज्जाद? उस वक्त से जिसको किसी को नहीं पता 1 लाख साल बाद ज़ुहूर होगा, 10 लाख साल बाद ज़ुहूर होगा। या आप इन बातों में मत आइए ज़ुहूर नजदीक है दूर है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी रिवायत में नहीं आया। न जाने कौन अपने पथारे को चमकाने के लिए क्या क्या बातें करे, मुझे इससे गरज नहीं है। एक रिवायत में नहीं आया गैबत नुमानी, गैबत तुसी, बेहरुल अनवार, उसूल काफी, कहीं पर नहीं आया कि ज़ुहूर इस वक्त होगा, ये हालात होंगे, फुला होगा, नहीं हुआ बिल्कुल ऐसा, कहीं पर नहीं है। कज़बल वक़्क़ातून, जो मुअय्यन करे 1 साल में होने वाला, 2 साल में, जल्दी हो जाएगा, ये गलत। अलबत्ता दुआए अहद में एक जुमला मिलता है हमको, फइन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा। इसका माना दूसरा है, जो माशरे में बातें गर्दिश कर रही हैं उसका माना दूसरा है, ये अपने ज़हन में रखिएगा। तो ये जो खुतबा बाजार में दिया सैयद सज्जाद ने, इसका ताल्लुक है कहां पर? हजरत हुज्जत के ज़ुहूर से। 2025, 3025, 10,025, 1 लाख साल, मुझे नहीं पता। हजरत हुज्जत जब बैन रुकन वल मकाम, हजर अस्वद मकाम इब्राहिम के बीच में तशरीफ फरमा होंगे और उसके बाद आवाज देंगे, वो आवाज आपको उस वक्त समझ में आएगी, उस वक्त दिल में उतरेगी जब करबला को आप सैयद सज्जाद के खुतबों के जरिए, बीबी ज़ैनब के खुतबों के जरिए, छठे और 5वें इमाम की हदीसों के जरिए समझेंगे। अगर करबला को समझा आपने मौर्रिख की ज़बानी, तो मौर्रिख को क्या पता। अगर आपने करबला को समझा टॉक शोज के जरिए, जो टीवी पर बैठे होते हैं ना जाने क्या क्या हाथ में होते हैं बातें, इनके जरिए समझा, समझिए आप आइम्मा की हदीसों के जरिए, तब आप जोड़ पाएंगे और तब ये गम हुसैन आपकी मदद करेगा ज़ुहूर के वक्त। खूब इस बात को समझिए अच्छी तरह से, ये एक बात। लिहाजा फरमाया अय्युहन्नास मन अरफनी फ़क़द अरफनी व मन लम यअरिफनी फ़हानज़ा उअर्रिफुहु बिनफ़्सी। ऐ लोगों, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता तो देखो गौर से सुनो, मैं अपना तारुफ कर रहा हूँ। अना अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, मैं अली नाम है, हुसैन का बेटा हूँ, जो अली का बेटा था। दादा का बाप मेरा है अबू तालिब। अगर अबू तालिब की जात में जरा सी भी खामी होती, बाजार कूफा में सैयद सज्जाद अबू तालिब का नाम न लेते। और उसके बाद फरमाया अना इब्नुल मज़लूब शत्तुल फुरात मिन गैरि ज़ुहरिन वला तुरास, अना इब्नु मन तुहिकत हुर्मतो वन तुहिब मालो व सुबिया अयालो। देखो मैं उसका बेटा हूँ जिसको फुरात के दरिया के किनारे बेजुर्म खत्म मारा गया। क्या मतलब? क्या मतलब इस बात का? यानी क्या मतलब? ऐ मोमिनीन, ऐ आज़ादारों, जब भी हुसैन का गम मनाना, बेजुर्म खता कहकर मजलूमियत के साथ मारा गया, हमेशा याद रखना, शत्त फुरात को याद रखना और हमेशा जिक्र करना, अना मन तुहिकत हुर्मतो, मैं उसका बेटा हूं जिसकी हुर्मत को पामाल किया गया। वन तुहिब मालो, मैं उसका बेटा हूं जब दुश्मनों को कत्ल कर दिया जाता है तो खवातीन को कुछ नहीं किया जाता, लेकिन क्या किया जाए? जिन निजासतों का खून दुश्मनों की रगों में था, उनसे उनको यही करना था। बुग़्ज़ सैयदा की अलामत थी। एक दफा आकर फरमाया वन तुहिकत हुर्मतो वन तुहिब मालो, मैं उसका बेटा हूं जिसके माल को उसको कत्ल करने के बाद लूट लिया। वो सुबिया अयालो, मैं उसका बेटा हूं जिसके घर की खवातीन को दुश्मनों ने कैदी बनाया। अब एक जुमला सुनिएगा, ये जुमला मुझे नहीं पता, ये जुमला बड़ा अजीब है। अना इब्नु मन क़ुतिला सब्रन व कफ़ा बिज़ालिका फ़ख़्रन, वल्लाह मैं उसका बेटा हूं जिसको कत्ल किया गया सब्रन। इसका माना सुनिए खूब तवज्जो के साथ। अगर आप सियाह सित्ता में जाकर देखेंगे ना, जहां तक मैं देखता सुनन अबी दाऊद, वहां पर एक चैप्टर है जो जनाब अबी दाऊद ने वहां पर तहरीर किया है, नहा रसूलुल्लाह अनिल कत्ल सब्रन। रसूल खुदा ने मना किया है कि किसी जानवर को सब्रन के तरीके से कत्ल मत करो। आप समझ रहे हैं? यानी अब मुझे बताइए,
सैयद सज्जाद के दिल पर क्या भाला लगा है, तीर। फरमा रहा अना इब्न मन कुतिला सब्रन। अब मैं तर्जुमा करूं, जब इमाम अबी दाऊद ने तशरीह किया ना इसकी, फरमाया कि देखो कोई जानवर खड़ा ना, हलाल गोश्त है, ज़िबा करके खाना चाहते हो, तीर चुबो चुबो के, तीर मार मार के मत करो, तेज धार छुरी लो और एक दफा तेजदार छुरी उसके गले पर पड़ दो। इमाम सज्जाद फरमा अना इब्न मन कुतिला सब्रन, मैं उसका बेटा हूं जिसको अज़ियतें दे देकर मारा गया। वो फरमा वो कफा बिज़ालिका फ़ख्रन, और ये मेरे फख्र के लिए काफी है। अब मैं इसकी तशरीह करूं, यानी सैयद शुहदा को अज़ियतें दे देकर मारा गया। किस तरह से? पहला दिल पर दाग लगा बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर का। असहाब की जंग में नहीं पढ़ सकता, असहाब की मज़लूमियत बयान नहीं कर सकता, मैं सिर्फ बयान करूंगा आपके सामने बनी हाशिम के शहजादों का तज़किरा। अना इब्न मन कुतिला सब्रन, अज़ियतें दे देकर कत्ल किया गया। पहला दाग लगा रसूल खुदा के बेटे के दिल पर, हम शक्ल पैगंबर अली अकबर का, कासिम का, मोहम्मद का, जाफर तैयार की औलादों का, अकील की औलादों का, आले अबू तालिब का। सुनना चाहते हैं आप कि ये कौन लोग थे जो शहीद हुए? नहीं समझ में आएगा, चलिए शाह खुरासान की बारगाह में अली इब्न मूसा रज़ा क्या फरमा रहे हैं? लैसा लहू अला वज्हिल अर्ज़ि शबीह। ए रैयान इब्न शबीब, तू जानता है 18 बनी हाशिम के जो जवान करबला में मारे गए, जमीन पर कायनात में उन जैसा कोई नहीं। अना इब्न मन कुतिला सब्रन व कफा बिज़ालिका फ़ख्रन। आपके सामने सैयद शुहदा की एक सिफत है ना, जब मौला हुसैन मारे गए, प्यासे थे, भूखे थे, जख्मी थे, कभी ये सोचा तुम्हारा मौला थका हुआ भी बहुत, बदन में जान नहीं थी, सैयद सज्जाद करे तो क्या करे? अना इब्न मन कुतिला सब्रन व कफा बिज़ालिका फ़ख्रन। मेरे बाबा को अज़ियतें दे देकर मारा गया। अरे ये जो ख़वातीन हैं, ये रसूल खुदा की बेटियां हैं, ये जो सर है ना आगे, ये रसूल खुदा के बेटे हैं, ये जो आगे सबसे सर है, ये उसका है जिसकी ज़बान